अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत और आप देख रहे हैं सच्ची बात टीवी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो है आप तुर्की जाना चाहते हैं या तुर्की का वीजा यानी कि लगवाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि अगर आप जो है तुर्की का वीजा लगवाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और इसके अलावा जो तुर्की वाले हैं उनकी रिक्वायरमेंट कौन सी है। अगर आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आपको जो है तुर्की का वीजा मिल सकता है, क्योंकि मेरे एक दोस्त का वीजा लगा है इन्हीं दिनों में। और आज की इस वीडियो में आपको वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उससे उन तुर्की वालों ने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मांगी थी, कौन से डॉक्यूमेंट मांगे थे। अगर दोस्तों आप वो सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर देते हैं तो आपका वीजा भी उम्मीद है कि लग जाएगा। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली दफा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड किया करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। और इसके अलावा आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, यानी कि आपका पासपोर्ट कम से कम जो है 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। इनके उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो अभी 6 मंथ उसमें पड़े हों। अगर उससे ज्यादा है तो फिर बेस्ट है, यानी कि कम से कम 6 महीने आपके पास जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है 4 फोटोज होने चाहिए जिसका जो है व्हाइट बैकग्राउंड होता है, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड वाली 4 तस्वीरें होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर जो है आप कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, अगर आप किसी सरकारी जॉब करते हैं तो फिर तो बेस्ट है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो भी कोई अच्छी कंपनी होनी चाहिए। तो आपने करना कुछ यूं है कि उस कंपनी का जो है आपने एक लेटर पैड बनवाना है जिस पर आपने लिखवाना है कि मैं इतने साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं और इसके अलावा मेरी मंथली सैलरी इतनी है और मुझे जो है 1 माह की या 2 माह की छुट्टी मिली है इधर से, इसलिए मैं जो है तुर्की आना चाहता हूँ विजिट के लिए। तो आपने जो सैलरी है वो अच्छी खासी लिखवानी है, यानी कि 50,000 के करीब करीब आपकी सैलरी होनी चाहिए। इसके अलावा आपने दोस्तों अगर आपको बैंक अकाउंट में सैलरी मिलती है तो फिर ठीक है, अगर बैंक अकाउंट में मिलती है फिर तो बेस्ट है। यानी कि आपने फिर बैंक अकाउंट की जो है 3 माह की स्टेटमेंट निकलवानी है और इसके अलावा उसका जो बैलेंस है कम से कम जो है 3 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया होना चाहिए आपके अकाउंट में। और आपका जो अकाउंट है वो सही उसकी सेटलमेंट बिल्कुल ठीक हो, वो सही चल रहा हो, उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें किसी किस्म का एरर ना हो, यानी कि 3 लाख की जो है ट्रांजैक्शन हुई हो उसमें पिछले 3 माह के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जो है सरकारी नौकरी करते हैं, यानी कि अगर आप यानी कि आपका अपना बिजनेस है या सरकारी नौकरी करते हैं, फिर आपने सरकारी नौकरी का जो पैड है वो बनवा लेना है। तो प्राइवेट करते हैं तो फिर भी ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका अपना कारोबार है तो फिर आपने क्या करना है, अपना जो आपका बिजनेस है उसका जो आपका खुद का लेटर पैड है उस बिजनेस का, उस पर आपने सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। सारी इंफॉर्मेशन लिखकर आपने उसमें लिखना है कि मैं मंथली इतने पैसे कमा लेता हूं और अभी जो है मैं रेस्ट करना चाहता हूं, 1 माह के लिए मैं तुर्की आना चाहता हूं या विजिट करना चाहता हूं। आपने दोस्तों लिखना है उसमें 7-8 दिन लिखने हैं, यानी कि मैं 1 वीक के लिए तुर्की आना चाहता हूं। फिर उम्मीद है आपका वीजा जो है 1 माह का लग जाएगा। आपने 1 वीक लिख देना है या 2 वीक लिख देना है कि मैं 2 वीक के लिए तुर्की आना चाहता हूँ और आपने उसमें अपनी जो इनकम लिखनी है कि मेरी इतनी इनकम है। इसके अलावा आपने अपने बैंक स्टेटमेंट की जो 3 माह की कॉपी वो भी साथ में अटैच करनी है, उसे स्टेपलर करके वो भी जब आप वीजे के लिए अप्लाई करें तो आपने वो भी साथ में देनी है कि ये देखिए मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें इतने पैसे आते जाते हैं, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे पास अच्छा खासा कारोबार है, यानी कि मैं इतने पैसे अफोर्ड कर सकता हूं कि मैं तुर्की का अगर विजिट करूं तो मुझे मसला नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आपने जो है अपना मेडिकल चेकअप कराना है, आपने वो भी साथ में यानी सरकारी हॉस्पिटल से आपका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, क्योंकि सरकारी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। आपने दोस्तों जो पोलियो के टेस्ट होते हैं वो भी करवाने हैं, पोलियो की जो वैक्सीन के टेस्ट होते हैं वो भी आपने लिखवाना है कि वो भी मेरे टेस्ट जो है क्लियर है, मेरे पोलियो का कोई मसला नहीं है। वो भी आपने किसी अपने जिले के सरकारी हॉस्पिटल से बनवा कर वो भी पैड साथ में लगा देना, जो उसकी यानी कि जो वो आपको सफा देंगे कि उस पर लिखा हो हर चीज कि इसके जो पोलियो के हैं वो टेस्ट हुए हैं, ये बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, वो भी आपने साथ में लगा देना। ये दोस्तों आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है। उसके बाद जब आप जो है वीजे के लिए अप्लाई करें तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर कॉल आएगी। बाद दोस्तों 1 हफ्ते से ज्यादा लग जाता है, लेकिन तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर कॉल आ जाती है। और ये आपके लिए जरूरी है कि जब आपको कॉल आए तो वो आपने अटेंड करनी है। अगर दोस्तों आपने बिजनेस लिखवाया हुआ है तो फिर आपको कॉल आएगी। अगर आपने ये लिखवाया हुआ है कि मैं फलां जगह पर जॉब करता हूं तो जॉब वाले का आपने नंबर देना है और उसको आपने कह देना है कि आपको कॉल आएगी। बेशक आप अपने किसी दोस्त का नंबर दे दें, यानी कि उस जगह पर जो काम करता हो, क्योंकि वो उनसे इंफॉर्मेशन पूछेंगे कि ये जो बंदा है आपके पास काम करता है, एम्प्लॉय है यहाँ पर, इसकी सैलरी कितनी है और कितने साल से काम कर रहा है।
जो दोस्तों आपने लिखना है वो सेम वही वो बंदा उनको इन्फॉर्मेशन दे, तो फिर ही आपको जो वीज़ा है एक्सेप्ट होगा। यानी कि अगर उनको कॉल ज़रूर आएगी, अगर वो बंदा जो है सही इन्फॉर्मेशन देगा, सेम इन्फॉर्मेशन, तो फिर जो है वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अगर दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन रोंग देता है, कहता है कि वो अभी बंदा जो है 3 माह से इधर जॉब कर रहा है या 1 साल से कर रहा है, और आपने लिखा होता है कि मैं 3 साल से जॉब कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लिख देते हैं कि मैं उधर 7 साल से जॉब कर रहा हूँ, और वो बंदा क्या देता है कि वो तो 10 साल से जॉब कर रहा है, फिर भी वो कहेंगे कि ये जो है रोंग है इन्फॉर्मेशन, और आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आपने दोस्तों वही इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो आप बाद में प्रोवाइड कर सकें, यानी कि आपने जेल में रख लेना, बेशक आप उसकी एक कॉपी पास रख लें, आपने वही इन्फॉर्मेशन उनको देनी है जो आपने उनको बताई थी। यानी कि आपने वो सफ़ा बेशक पास रख लेना है कि मैंने इतनी सैलरी कही है, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरा इतना जॉब टाइम है, मैं इतने साल बाद छुट्टी कर रहा हूँ, ये आपने सारा कुछ लिखना है। इसके अलावा दोस्तों वो आपसे पूछेंगे कि आप पहले कहीं और कंट्री गए हैं, तो आपने यही कहना है कि मैं जो है जॉब करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए आज मैं पहली दफ़ा जो है मैं छुट्टियाँ ले रहा हूँ, इसलिए मैं जो है विजिट करना चाहता हूँ, पहले मैं कहीं और कंट्री नहीं गया। अगर आप कहीं और कंट्री गए हैं तो फिर आपने बता देना है कि मैं फलां कंट्री गया था, इतने दिन रहा और वापस आ गया। यानी कि उनके पास ही आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये बंदा किसी और कंट्री गया है कि नहीं। आपने झूठ नहीं बोलना कि मैं दुबई गया हूँ, मैं तो यूरोप रहा हूँ, मैं फलां कंट्री रहा हूँ, इस तरह का आपने झूठ नहीं बोलना। जब वो आपका पासपोर्ट नंबर मिलाते हैं तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इस बंदे ने किस किस कंट्री में विजिट किया है और कितनी देर रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट का जो डाटा होता है वो उनके पास होता है, एम्बेसी के पास, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क में किसी बंदे को एंट्री अगर देनी है, उसका वीज़ा अप्रूव करना है, तो वो सारी तफ्तीश करते हैं। इस तरह दोस्तों अगर जो आप जो है जॉब वाले बंदे का नंबर देते हैं जहां आप जॉब करते हैं, तो फिर उसकी जो कॉल उठानी बहुत ज़रूरी है, वो कॉल अटेंड करे और वही इन्फॉर्मेशन दे। अगर दोस्तों आपने अपना बिजनेस लिखा हुआ है तो फिर जो है आपने वही इन्फॉर्मेशन फिर भी देनी है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। इस तरह दोस्तों आपने ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देनी है, और अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तकरीबन 70 to 80% चांस होते हैं वीज़ा जो है अप्रूव हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट भी बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। जब वो आपको कॉल करते हैं तो उस टाइम जो है आपकी फाइल उनके सामने पड़ी होती है, फिर ही वो आपको कॉल करते हैं। अगर आप जो कॉल अटेंड नहीं करते तो फिर वो जो फाइल है साइड पर लग जाती है, अगले बंदे का नंबर आ जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपने उनकी कॉल अटेंड करनी है। तो उम्मीद है आपको आज की ये जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।